इफ़रेन और रबात से पहले मेरा फेवरेट सिटी था इस्तांबुल। लेकिन जब मैं मराकश गई और वहाँ मैं इन दो शहरों में रही तो मेरी सोच बदल गई। सिर्फ़ और सिर्फ़ आप रंग देखें, ज़मीन के रंग, पहाड़ के रंग और वो सारे रंग जो आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। मेरा बिल्कुल ये ख़्याल नहीं था कि मैं ये सारा टेरेन एक्सपीरियंस करने वाली हूँ मराकश आकर। पहला पड़ाव इफ़रेन था और ये सारी इफ़रेन की जगह आप देख रहे हैं। मैंने एक प्राइवेट सी जगह पर एक रात के लिए अलहदा से रहना था क्योंकि मेरी बुकिंग जो है, जहाँ कॉन्फ्रेंस है, वो अगले दिन से शुरू हो रही थी। लोकल सा घर था, आम सा घर था, वहाँ पर मैं रही और उनकी जो बेगम थी उनके साथ मैं घूमने चली गई। वो मुझे एक करीबी पार्क में ले गई, इतना खूबसूरत वेल मेंटेन्ड सा पार्क था। साथ ही उन्होंने कहा मैं तुम्हें मार्केट भी दिखाती हूँ। मैं मार्केट भी देखने चली गई। ये मैंने देखा कि किस तरीके से मूंगफली के दानों से तेल निकल रहा है, जो सनफ्लावर बीज हैं उनमें से तेल निकाला जा रहा है और ये सारा देख के मैं तो बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइज सी हो गई। आप हैरान होंगे, सबसे ज़्यादा मैंने अपनी चाय को मिस किया, इसलिए मैं यहाँ से चाय लेके गई थी। वाइटल टी मैं लेके गई थी, टी पैक, और चीनी के टी पैक्स भी लेके गई थी। उनके किचन में मैंने खुद चाय बनाई। वो हैरान हुई थी ये क्या पोतली के अंदर से निकाला है इसने और ये क्या बना रही है। चाय पीने के बाद, ताज़ा दम होने के बाद, मैंने तो सुकून से बैठना नहीं था अंदर, क्योंकि मैं जब भी कहीं बाहर जाती हूँ तो मैं रास्ते में सोते हुए जाती हूँ और वहाँ जाके फुल मेरा घूमने का प्लान होता है। मैं निकल आई, बारिश हो रही थी, बड़ा खूबसूरत मौसम था और ये स्विट्ज़रलैंड का नज़ारा आप देख रहे हैं तकरीबन। बिल्कुल ये स्विट्ज़रलैंड के साइड के घर बने हुए हैं, वैसी ही खूबसूरती है, वैसे ही बादल हैं, वैसे ही घर हैं। ये सारे चलते चलाते, वॉक करते हुए, गाड़ी में बैठे हुए, ये सब एंजॉय करते करते मैं बाहर देखने के लिए निकल आई कि जी साइड पे कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ मैं जा सकती हूँ। मुझे नहीं पता क्यों जितने भी मुसलमान ममालिक हैं उनके साथ एक ख़ास ही कनेक्शन मैं फ़ील करती हूँ और ये कनेक्शन मैं कभी भी अमेरिका जाके फ़ील नहीं करती। इन कर्टसी विद द होस्ट फैमिली वो लोग मुझे घुमाने के लिए ले गए बाहर और उन्होंने मुझे सारा इलाका जो है वो दिखाया, ये कैसा है और यहाँ पर शदीद बर्फ़बारी होती है विंटर्स के अंदर, ये उन्होंने बताया। ये इस वक्त जून का महीना आप देख रहे हैं, जून के महीने में भी जैकेट्स के बगैर आप बाहर नहीं जा सकते। तो जी शाम को हम लोगों ने खाना खाना था, ये बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म की जो उनकी ट्रेडिशनल डिश है खुसखुस, वो उन्होंने बनाई और ये स्टीम में बनती है। इसमें गोश्त डलता है और साथ में सब्जियां होती हैं और ये डिश हमने मिलकर सबने खाना खाया रात का। मैं सोच रही थी शायद मुझे ऐसी जगहों पर जाकर, मुसलमान ममालिक में और जिनका कल्चर भी हमसे थोड़ा थोड़ा रिलेट करता है, वहाँ जाके खुशी इसलिए होती है कि मैं अपने आप को ओपरा ओपरा नहीं समझती। मुझे लगता है कि दे आर फ्रॉम आस एंड वी आर फ्रॉम देम। और ये वो कहावत था जो वो चलते फिरते उठते बैठते पीते हैं। Together for success. For success, for schools of success. And this is the king's photo. It's already. एक स्कूल था, जो लैंड ऑनर थे मेरे, वो इस स्कूल में टीचर थे, वो मुझे क्लास में ले गए। यहाँ बच्चे फ़्रेंच पढ़ते हैं और अरबी पढ़ते हैं। बेसिकली फ़्रेंच कॉलोनी रहने की वजह से, प्रोटेक्टरेट स्टेटस रहने की वजह से मराकश के स्कूलों में कंपलसरी है फ़्रेंच लैंग्वेज। ये फ़्रेंच की क्लास थी और वो अपनी मुझे बता रहे थे कि हम इंग्लिश भी जानते हैं और हम इस तरीके से पढ़ते हैं। तो वो अपना एक्सपीरियंस उस तरह का शेयर कर रहे थे मुझसे और इतने खुश थे मुझे देख के। खैर जानते तो नहीं थे वो मुझे, लेकिन नेचुरली आप एक कनेक्शन बना लेते हैं जब इंट्रोड्यूस होते हैं। मैं कहीं भी चली जाऊँ वहाँ मैं स्कूल और मसाजिद ज़रूर ही ढूंढ लेती हूँ और वहाँ ज़रूर जाती हूँ। स्कूल का दौरा करने के बाद मैंने नेविगेशन लगाई और मैं एक लंबे वॉक पर चली गई और मुझे पता चला है कि यहाँ जगह है जहाँ पर बहुत सारे बंदर होते हैं। बंदर तो मुझे मिले कोई ना। Serenity और कोई शोर नहीं, खामोशी, खूबसूरती, what a combination it is. ये जंगल ख़त्म हो रहा है पीछे से मेरे, और ये सामने जो हैं स्विट्ज़रलैंड की तरह के जो खूबसूरत घर बने हैं वो आ जाता है। अभी मैं करीब जाती हूँ तो आपको दिखाती हूँ। जूम इसलिए नहीं करी कि जूम से कुछ चीज़ों की खूबसूरती बिल्कुल ख़राब हो जाती है, लेकिन आप ये शायद देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं जूम करती हूँ।
so that you could have an idea. अब मैं इनके करीब जाती हूँ तो आपको दिखाती हूँ। ये देखें, आई एम कमिंग नियर टू दोज हाउसेस। अच्छा, मुझे ये पता चला है कि ये जो घर हैं बाकायदा ये काफ़ी अमीर लोगों के घर हैं, इस किस्म के जो बड़े बड़े हैं, और ये नॉर्मली समर्स में आते हैं यहाँ पर छुट्टियाँ गुजारने के लिए। चूँकि इफ्रेन में सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड होती है और बर्फ़बारी होती है और ये काफ़ी फ्रीजिंग टेम्परेचर चला जाता है, इसलिए ये ज़्यादातर घरों 80% जो घर हैं वो गैर आबाद हैं और ख़ाली हैं और ये भरते हैं समर्स के अंदर। अब जून का मौसम इनका बेस्ट मौसम है यहाँ विज़िट करने के लिए। ये देखें, यहाँ पर इस किस्म के दरख्त हैं बिल्कुल मतलब सूखे हुए, और सामने आप देखें तो ये नज़र आ रहा है। और एकदम से अभी आपने वीडियो में देखा होगा, एकदम से पहले बिल्कुल छाँव थी, बादल आए हुए थे और फिर धूप निकल आई है। और ये मैं ज़रा ऊपर से व्यू कर रही हूँ क्योंकि मैं पहले ऊपर थी तो वो ऊपर से नीचे उतर रही थी तो व्यू नहीं क्लियर आ रहा था। अब भी क्लियर नहीं आ रहा। बहरहाल मैं आपको दिखाऊंगी, आपने और भी वीडियोस देखी होंगी इन घरों की। तो जो वापस आते हुए इस मस्जिद पे मेरी नज़र पड़ी और यहाँ अज़ान हो रही थी। मैंने कहा ये तो मौका अच्छा है, नमाज़ पढ़नी चाहिए असर की मुझे। तो मैंने रास्ता तलाश किया कि इधर से जाना किधर से है। वहाँ एक पाथ सा बना हुआ था और उस पाथ से होके आप मस्जिद के अंदर जाते हैं। खैर मैंने रास्ता तो ढूंढ लिया, इतना मुश्किल नहीं था। ये जी मैं उसी मस्जिद में जिसकी भी आपको बताया है, इसी मस्जिद में दाखिल हो गई हूँ। अज़ान हो रही थी तो मैंने कहा नमाज़ पढ़ना बड़ा ज़रूरी है, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हर उस चीज़ के लिए जिसका शायद हम काबिल नहीं लेकिन उसने नवाजा है। सो आई जस्ट केम हियर। मस्जिद उन्निसा इसका नाम था। यहाँ से फिर मैं सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर चली गई और फिर मैंने नमाज़ पढ़ी, लेकिन मुझे नहीं पता जमात हुई या नहीं, लेकिन मैंने गुंबद को देखा, इर्द गिर्द खूबसूरत काविंग जो थी वो देखी। और वहाँ पर मेरी एक मुलाकात वहाँ की खातून से हुई, उसको मैंने बताया, उसने मुझसे पूछा कहाँ से आई हो, मैंने बताया पाकिस्तान से आई हूँ। अरबी मुझे नहीं आती थी, उसको उर्दू और अंग्रेज़ी नहीं आती थी। फिर मैंने उसको बताया कि मैं उस्ताद हूँ, क्योंकि वहाँ पर टीचर को उस्ताद कहते हैं। तो जब मैंने ये कहा तो फिर वो बड़ी खुश हुई, उसने मुझे गले लगाया। ये खातून मुझे यहाँ मस्जिद में मिली और जब मैंने बनवाया और उसके पाकिस्तान से हूँ, उन्होंने मुझे गले लगाया। फिर मुझे कहा तुम यहाँ रुको, मैं तुम्हारा जूता नीचे से ले